साथियों नमस्कार। आज हम आप सीखेंगे कि हमें अपने डिजिटल रजिस्टर में बच्चों की ऑनलाइन उपस्थित और एमडीएम रजिस्टर में एमडीएम रजिस्टर को ऑनलाइन कैसे हमें उपस्थित को जो है ऑनलाइन दर्ज करना है। आज हम जानेंगे कि प्रेरणा पोर्टल पे हमें किस प्रकार जो है बच्चों की ऑनलाइन उपस्थित को सर्च करना है। सबसे पहले अपने पुराने प्रेरणा ऐप को मोबाइल से डिलीट कर दीजिए। आपको सर्च करना है, जैसे ही आप जो है गूगल पे जाएंगे, प्रेरणा ऐप को डाउनलोड करेंगे, आपको प्रेरणा ऐप खुल के आ जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो इस तरह का एक इंटरफेस हमारे मोबाइल पे खुल के सामने आ जाता है। सबसे पहले हमें यहाँ पर अपने प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को डालना होता है। इसलिए सबसे पहले आप अपने प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को डालें। जैसे ही आप पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगी। OTP में जाते ही आपको एक इंटरफेस आएगा। इसमें 4 नंबर का आपको एक अपना कोड बनाना है। 4 नंबर का जैसे यूज़र पिन बनाएंगे। आपको पिन बनाने के बाद इस इंटरफेस में ऊपर आपका मोबाइल नंबर लिखा रहेगा। नीचे जैसे ही पिन डालेंगे, पिन डाल के जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने जैसे ही आपको पिन को लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरह का एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इस तरह का इंटरफेस आएगा। इससे पहले आपको आपको यूज़र का पिन मिलेगा कि आपको अपने विद्यालय का कक्षावार नामांकन भर दें। जैसे ही आप नामांकन को अपने कक्षावार जो है भर दें, सेव करेंगे तो सेव होने के बाद आपका नामांकन इस पर सेव हो जाएगा। चूँकि मैंने वो डाटा फिल कर दिया है इसलिए यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है। इसके आते ही आपको चूँकि पहले रजिस्टर वाले कॉलम पे काम करना है, इसलिए सबसे पहले आप रजिस्टर वाले को ही टच करेंगे। जैसे ही रजिस्टर वाले कॉलम को आप टच करेंगे तो आपके सामने पूरे रजिस्टर खुल के आ जाएंगे। चूँकि अभी हमें केवल स्टूडेंट अटेंडेंस और एमडीएम को ही ऑनलाइन करना है, इसके लिए सबसे पहले हम अटेंडेंस वाले रजिस्टर को ही टच करेंगे। जैसे ही हम स्टूडेंट अटेंडेंस वाले रजिस्टर को टच करेंगे तो एक इंटरफेस हमारे सामने खुल के पुनः आ जाएगा। जैसे ही अटेंडेंस वाले कॉलम को टच करेंगे, ये 4 तरह के ऑप्शन हमारे सामने खुल के आ जाएंगे। इन 4 ऑप्शन में आप देखेंगे कि पहले टीचर अटेंडेंस, स्टूडेंट अटेंडेंस, एब्सेंट स्टूडेंट डिटेल और टीचर डिटेल आ जाएगी। अभी हमें केवल स्टूडेंट अटेंडेंस पे ही काम करना है, तो हम सिर्फ स्टूडेंट अटेंडेंस पे ही क्लिक कर देंगे। इसको खोलते साथ ही आपको अपने विद्यालय के सारे बच्चे दिखने लगेंगे कक्षावार। अगर आपका प्राथमिक स्तर है तो प्राथमिक के, जूनियर है तो जूनियर के, कंपोजिट है तो कंपोजिट के। अगर आपको बच्चे कम दिख रहे हैं तो ऊपर अपडेट वाला कॉलम आपको दिख रहा होगा। इसमें अपडेट वाले कॉलम को आप क्लिक करके अपडेट कर लेंगे। अब आपको अपने पूरे विद्यालय के कक्षावार सारे स्टूडेंट अपडेट होकर दिखने लगेंगे। इसके बाद आपको जिस कक्षा की उपस्थित दर्ज करनी है उस कक्षा के ऑप्शन को आपको टच करना है। जैसे ही आपने कक्षा 1 टच किया तो कक्षा 1 के सारे बच्चे आपको दिखने लगेंगे, शो होने लगेंगे। आप देखेंगे कि सारे बच्चे ग्रीन कलर में प्रेजेंट दिख रहे होंगे। आपको जिस बच्चे को प्रेजेंट करना है तो इसे ग्रीन कलर में रहने देंगे, और जो बच्चे को आप एब्सेंट करना चाह रहे हैं कि ये बच्चा आज नहीं आया, एब्सेंट करना है, तो आप लाल वाले बटन को टच कर लेंगे। इन बच्चों को उपस्थित और अनुपस्थित करने के बाद आप नीचे देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा कि आपको फ़ोटो लेनी है। तो इसमें फ़ोटो के ऑप्शन में कैमरे का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही कैमरे के ऑप्शन में आप टच करेंगे इस कैमरे के ऑप्शन में, तो आपको अपने उपस्थित रजिस्टर की फ़ोटो लेनी है। इसमें कैमरे को खोलने के बाद आप इसमें अपने कैमरे से उपस्थित रजिस्टर की फ़ोटो लेंगे। जैसे ही आप उपस्थित रजिस्टर की फ़ोटो लेंगे, नीचे एक ओके का बटन दिखेगा। ओके के बटन में आपको टच करेंगे तो आपको एक कॉलम आ जाएगा उपस्थित रजिस्टर की फ़ोटो, और सेव करने के बाद आप इसको जो है इस फ़ोटो और पूरे डिटेल को सेव कर देंगे। तो कक्षा 1 की अभी आपने अटेंडेंस और उसकी रजिस्टर की फ़ोटो की है, तो ये आपकी कक्षा 1 की रजिस्टर अटेंडेंस सेव हो जाएगी। इसी प्रकार आप कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 या कंपोजिट या उच्च प्राथमिक विद्यालय अपनी कक्षा के अनुसार उपस्थित को सेव कर लेंगे। इस प्रकार आप देखेंगे कि कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक स्तर पे, कंपोजिट में कक्षा 1 से 8 तक और जूनियर में 6 से 8 तक की उपस्थित को आप सेव कर लेंगे। इस सेव करने के साथ पुनः आपको अपने पुराने डैशबोर्ड पे वापस चले आएंगे। आप देखेंगे कि आपके रजिस्टर्ड डैशबोर्ड का पेज फिर से खुल के आ गया है। इसमें आपको ऑनलाइन उपस्थित दर्ज कर दी गई है। अब आपको मध्याह्न भोजन एमडीएम का भी डाटा ऑनलाइन देना है। इसके लिए आपको क्या करना है,
आप देखेंगे कि डैशबोर्ड में आपको MDM लिखा हुआ दिख रहा है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप MDM के ऑप्शन को क्लिक करेंगे इस तरह का आपको इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ आपको डेली MDM सर्वे और मंथली MDM सर्वे 2 ऑप्शन आपको दिखाई प्रदर्शित होने लगेंगे। चूँकि हमें डेली MDM सर्वे करना है इसलिए हम डेली MDM सर्वे में क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। इस तरह पहला ऑप्शन आपको दिखेगा कि आप इस रजिस्टर को एक दिन में केवल एक बार ही भर सकते हैं। इसमें अगर आपको छात्रों की संख्या 0 या कम दिख रही है तो आप अपडेट पे क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे 31 जो आपको है टोटल एनरोलमेंट दिख रहा है, इसको अगर आपके कम दिख रहे हैं तो आप अपडेट कर सकते हैं। पहले आप देखेंगे यहाँ दिखा रहा है वाज फूड गिवन टू द स्टूडेंट, क्या बच्चों को भोजन दिया गया है, तो यस अथवा नो। भोजन बना है, MDM दिया गया है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर देंगे। साथियों आपको एक बात और बताना चाहेंगे, यहाँ पे जो आपको लैंग्वेज इंग्लिश में दिख रही है आप वहाँ पे शुरुआत में ही भाषा सिलेक्ट करके हिंदी अथवा इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं, ये आपको ऑप्शन मिलता है। अब पूछ रहा है कि कितने बच्चों ने भोजन किया है, इसको आपको दर्ज करना है। अब जैसे हमने एक मानक रखा है कि 28 बच्चों ने भोजन ग्रहण किया, जैसे आप संख्या डालेंगे तो 28 बच्चों का आपको शो होने लगेगा। मीनू किस दिन के अनुसार बना है तो हमने फ्राइडे का दिन सिलेक्ट किया है तो आपको फ्राइडे का दिन और मीनू का विवरण दिखने लगेगा कि फ्राइडे को क्या बनना चाहिए। आप जैसे फ्राइडे का भोजन तहरी बनी हुई है, सोया बड़ी मिली हुई है, इसको आप यस पे क्लिक कर देंगे तो यस पे आ जाएगा। आपसे पूछ रहा है कितने बच्चों ने हाथ धुला है तो आपको भी वही संख्या भर देनी है। कितने बच्चों ने हाथ धुला है, हमने 28 मानक लिया था तो 28 भर दिया है। यहाँ आपको स्कूल का टाइप फिर नीचे दिखेगा और आपको जो है कितना फूड यूज़ किया गया है, कितनी कन्वर्जन कास्ट यूज़ की गई है, ये आपको इसकी क्वांटिटी दिख जाएगी, इसको भरना है आपको। इसके साथ ही आपको जब ये कॉलम भर जाएगा तो नीचे क्लिक सेव पे ऑप्शन आएगा, नीचे आएगा आपको ऑप्शन जैसे ही मिलेगा कि इसको सेव करना चाहते हैं आप डाटा तो आप क्लिक हेयर टू सेव, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपका डाटा जो है पूरा सेव हो जाएगा। इस प्रकार आपका MDM का मेनू भी सेव हो जाएगा। इस प्रकार आपका जो MDM रजिस्टर है उसको भी आप डे वाइज फिल कर सकते हैं कि आपके अपने MDM रजिस्टर को भी डे वाइज जो है ऑनलाइन फिल किया जा सकता है। इतना करने के बाद क्लिक और सेव करने के बाद आपको आपका ये रजिस्टर भर गया, पर क्लिक हेयर टू सेव में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये डाटा पूरा सेव हो जाएगा। इस प्रकार आपका स्टूडेंट अटेंडेंस पहले सेव हो गया था और MDM का मेनू रजिस्टर पुनः सेव हो गया। इसको करने के बाद जैसे ही आप क्लिक टू सेव करेंगे आप पुनः अपने पुराने डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे। आप पुराने में जाएंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस जो है ओपन होके आ जाएगा। जैसे ही आपका ये इंटरफेस आ जाएगा तो अब आपको क्या करना है, आपको दिखेंगे सिंक रजिस्टर डाटा। जैसे अगर आप सिंक डाटा नहीं करेंगे तो ये सेव नहीं होगा। सिंक रजिस्टर डाटा हम जैसे ही सेव करेंगे तो दोनों आपका ये मेनू सेव हो जाएगा। धन्यवाद। मैं अकबर अली, राज अध्यापक प्रोफेसर शिक्षक उत्तर प्रदेश। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब